today onwards, we are going to start up with the unit number 3. And our unit number 3 is concerned with the business strategy and enabling the resources. कि भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉर्पोरेट हाउस है, तो उसको अगर स्ट्रेटेजीज को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना है, तो एट दैट टाइम ही और सी ऑल्सो नीड टू कंसर्न एंड बॉदर्ड अबाउट द रिसोर्सेज which will help them in carry out the strategies successfully. तो यूनिट नंबर 3 के अंदर हम समझेंगे कि वे कौन कौन से रिसोर्सेज जो हमें स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने में, एग्जीक्यूट करने में हमें हेल्पफुल हो सकते हैं. तो दिस इज अबाउट द यूनिट नंबर 3 वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जीक्यूशन पार्ट. कि कोई स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करना है तो उस टाइम पे हमें कौन कौन से रिसोर्सेज, कौन कौन से एरियाज का ध्यान रखना होगा कि जो हमारी स्ट्रेटेजीज सक्सेसफुली हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ को अफेक्ट करेगा. सो लेट मी जस्ट गो इन डिटेल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस यूनिट 3 इज ऑल अबाउट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कंटेंट. So here we have the content of unit number 3. In that, first of all, we just start off with the basic understanding of what this strategical success is and how to enable it. कि being a corporate house, आपने various strategies build up किया, but अभी उसको implement कैसे करना है, execute कैसे करना है, and at that particular time, how these resources are important to you. कि उस टाइम पे, एग्जीक्यूशन के टाइम पे, इम्प्लीकेशन टाइम पे आपके रिसोर्सेज आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रिसोर्स मैनेजमेंट. कि भाई हमारे जो रिसोर्सेज है वो कैसे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इन सक्सेस ऑफ द स्ट्रेटेजी. तो वो पॉइंट को हम पॉइंट नंबर 1 के अंदर समझेंगे. कौन कौन से रिसोर्सेज है. सो हियर वी कैन हैव द 4 रिसोर्सेज, 4 एरियाज विच वी नीड टू बॉदर concern for the purpose of successful implementation of the strategies, starting with the first, the people, the human resource within the organizations. So in that particular point we are considering कि भाई human resource जो है वो हमें कैसे helpful हो सकता है strategies को successfully implementations करने पे. At that time we are discussing about the development of the employees competencies. कि भाई हमारे जो human resource है उनकी जो skills, knowledge, abilities उसको कैसे enhance कर पाएंगे, वो कैसे स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंटेशंस में हेल्पफुल कर पाएगी. द मैनेजमेंट ऑफ दैट बिहेवियर, कि जो ह्यूमन रिसोर्स है दे आर द ह्यूमन बींग्स. तो वंस अगेन दे हैव द सर्टेन काइंड्स ऑफ थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स. तो उनका जो बिहेवियर है वो कैसे स्ट्रेटेजीज को अफेक्ट करता है, इंप्लीमेंटेशंस को अफेक्ट करता है, सक्सेस होगी या नहीं होगी उसको अफेक्ट करता है. तो दैट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट दी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस. कि भाई कंपनी जो है, कंपनी का स्ट्रक्चर जो है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो सक्सेसफुली हमें सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, उसके अंदर कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, और एज पर द रिक्वायरमेंट हम उसके अंदर कोई डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस करेंगे या नहीं करेंगे. तो दैट पॉइंट. सो इन दिस वे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पीपल as a one of the human resource as a one of the resource and its impact on the strategical success. The second resources we are talking about is the informations. Okay, now we all know that the information is one of the important factors which is going to affect the success of any kind of organizations. So here information as a resource can be, how it will be helpful to us. In that we are going to discuss about the first, building the capabilities. कि जो informations है वो स्ट्रेटेजिकल कैपेबिलिटीज हमें बिल्डअप करने में कैसे हेल्पफुल होगी इन टर्म्स ऑफ कि भाई वो हमारी प्रोडक्ट को, सर्विस को इंप्रूवमेंट में कैसे हेल्प करेगी, कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस एनहेंस करने में कैसे हेल्पफुल करेगी. दैट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस. द सेकंड इज अबाउट क्रिएटिंग द न्यू बिजनेस मॉडल्स. कि भाई डेफिनेटली क्या होगा, नई इंफॉर्मेशंस हमारे पास होगी तो हमारा काम करने का तरीका, बिजनेस मॉडल्स इज ऑल्सो गोइंग टू बी चेंज आउट. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिकल्स, तो हमारा पूरा जो प्रोसेस होगी, मॉडल जो होगा वो चेंज आउट हो जाएगा. तो वो क्या है, कैसे होगा, दैट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस. एंड इवन द चेंजिंग इन मैनेजमेंट प्रोसेस, कि भी हमारा इवन काम करने का तरीका जो होगा, मैनेजमेंट प्रोसेस जो होगी वो भी पूरा चेंज हो जाएगी. तो हमारे decision making process is also going to be affected through the information. So in that point we are going to discuss the information as one of the resources and how it will be helpful to us in enabling the strategical success within the organization. तो वो point को हम वहाँ पे discuss करेंगे. The next point is about the finance as a resource. So where we are talking about कि भाई finance is once again one of the important aspect
थ्रू क्रिएटिंग एंड हेल्पिंग इन क्रिएटिंग द वैल्यूज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कि भाई बीइंग अ ऑर्गेनाइजेशन हम कहाँ से फंड रेज करते हैं, कौन कौन से सोर्सेज है, कहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं, कौन कौन सी एसेट्स के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट जो है उसको हम फुलफिल करते हैं थ्रू द फाइनेंस। तो दैट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस। Then next is about the funding strategies. So being organizations, we need to make a strategies regarding the कि भी कौन से बिजनेस के अंदर कितना अमाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे, फेजेस में इन्वेस्ट करेंगे। तो इवन हमने पोर्टफोलियो एनालिसिस में देखा था कि भाई अगर हमारा बिजनेस यूनिट जो है वो क्वेश्चन मार्क में है, स्टार में है, कैश काउ में है, सो बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू टेक अ डिसीजन कि भाई वो पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट्स के लिए हम कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे। सो दैट विल बी हेल्पफुल टू अस एंड इवन फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस कि भाई हमारे साथ जो भी स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे हैव द सर्टेन एक्सपेक्टेशंस। तो हमारे जो बैंकर्स है, सप्लायर्स है, एम्प्लॉयज है, इवन कस्टमर्स है, दे ऑल हैव द सर्टेन काइंड्स ऑफ एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। तो वो क्या है, कैसे है, तो वो चीज़ भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो दिस आर द फैक्टर्स or things which we are going to discuss under the finance as a resources and how this finance will be helpful in successful strategy implementations. The last point is about the managing the technology or the technology as one of the resource where we are talking about कि भाई जो technology है वो हमें कैसे helpful करेगी in terms of competitive force कि भाई change in the competitive force मतलब कि भाई अगर टेक्नोलॉजी का कोई चेंजेस आया और कंपनी में हमने उसको इम्प्लीमेंट किया तो विद द हेल्प ऑफ विच कि भाई जो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस क्वार्टर 5 फोर्स हमने देखा था कि भाई जो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस है कंपनी का उसके अंदर क्या होगा, देयर आर द सम टेक्नोलॉजिकल डिफ्यूजन्स, इनोवेशंस। तो वो इनोवेशंस क्या है, कितनी स्पीड में हो रहा है, उसकी इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर क्या आ रही है। तो दैट आर द पॉइंट्स व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट इन द केस ऑफ चेंज इन द कॉम्पिटिटिव फोर्सेस। देन द अफेक्ट द स्ट्रेटेजिकल कैपेबिलिटीज कि भाई टेक्नोलॉजी के कारण क्या होगा, कंपनी की कोर कॉम्पिटेंसीज जो होगी वो चेंज होगा। Developing and acquiring the technologies where the company is going to emphasize and even organizing the technologies कि भाई जहाँ पे क्या है, being a organizations we are going to take a certain decisions in terms of locations, in terms of funding and in terms of enabling the process with the help of which we can able to succeed. So in this way we are going to discuss about the technology and its importance in strategical success. So in this way we can say that कि भाई यूनिट नंबर 3 के अंदर हम मेनली क्या डिस्कस करने वाला है कि भाई कौन कौन से रिसोर्सेज है, कौन कौन से एरियाज है कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द स्ट्रेटेजीज इन एनी कॉर्पोरेट हाउस। तो इन दैट कि भाई स्ट्रेटेजीज को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने में दिस आर द 4 एरियाज, 4 resources where we need to emphasize, that is people, informations, finance and technology। तो ये 4 जो रिसोर्सेज है उसके बारे में हम वेरियस पॉइंट वाइज हम यूनिट नंबर 3 के अंदर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे।